कंसोल होता है। कंसोल मतलब एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर पे डॉक्टर बैठा होता है। इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर सर्जरी हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में चल रही है तो अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर उस सर्जरी को कर सकता है। मेरे पेट में बहुत वीक था दर्द, उल्टियाँ रुक ही नहीं रही थी। सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पता चली यथार्थ में डॉक्टर हमीदी हैं, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू करवाया और कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और सब तरह से बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, फिट हूँ, खुश हूँ। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओमेगा एक ग्रेटर नोएडा ने उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग दा विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है, जिसके बाद ओमेगा एक स्थित यथार्थ अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता में अस्पताल के ग्रुप सीईओ अमित सिंह, डॉक्टर मोहिब हामिदी, डॉक्टर दुष्यंत नाडर, डॉक्टर नीरज चौधरी, डॉक्टर नीलम बनर्जी, डॉक्टर देवेंद्र बब्बर और डॉक्टर विपिन सिसोदिया ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लैप्रोस्कोपी में 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट हो सकते हैं, वहीं रोबोट में हम 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट लाइक ए रिस्ट हम इनसाइड द बॉडी कर सकते हैं। ये रोबोट का एडवांटेज है, जिसकी वजह से अगर हमें ट्यूमर निकालना है तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, जैसे हम बात करें किडनी ट्यूमर की, अगर किडनी ट्यूमर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के अराउंड है तो वो लैप्रोस्कोपिकली रिमूव करना, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी जो हम कहते हैं, पार्ट ऑफ द किडनी, सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वही अगर हम रोबोट के थ्रू करें तो इसका प्रिसीजन बहुत बेटर बन जाता है। हम सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करके बाकी किडनी को सेव कर सकते हैं। यथार्थ अस्पताल शहर का पहला अस्पताल होगा जहां रोबोटिक सर्जरी होगी। पूरे एरिया में आज यथार्थ के 5 हॉस्पिटल हैं, बट इस अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक इसमें रिसेंटली हमने लॉन्च किया एक हॉस्पिटल फरीदाबाद में। बट इस रीजन के जो 3 हॉस्पिटल हैं उसमें 2 हॉस्पिटल में हमारे पास रोबोट है और ये एक जनरल रोबोट है। इसके अलावा एक और रोबोट है हमारे पास कॉल ऑर्थोपेडिक रोबोट, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए करता है। सो यथार्थ हॉस्पिटल इस चीज पे बिलीव करता है कि यदि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए और उनको उस काम को डिलीवर करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होने चाहिए। इस एरिया में वी आर द ओनली वन हु हैविंग दिस टेक्नोलॉजी, दा विंची रोबोट। मेडिकल साइंस में हमेशा हर 4-5 साल में न्यू टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और हमारा विजन और हमारा थॉट प्रोसेस जो प्रमोटर्स हैं, डॉक्टर जय, डॉक्टर कपिल त्यागी, उनका यही एम्फेसिस रहा है कि हम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर सकें, ताकि इसका बेनिफिट जो है इस एरिया में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे इतने सालों से हम सर्विस दे रहे हैं, उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यथार्थ हॉस्पिटल का, इस रोबोट में एक क्वेश्चन शायद आप लोगों की तरफ से आएगा या बाद में या आप लोगों के माइंड में होगा कि इसी कॉस्ट एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के दिमाग में, खर्चे क्या होंगे। पहले जनरल सर्जरी होती थी, आई मीन ओपन सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपी, वो थोड़ा सा उससे महंगा हुआ, एंड देन रोबोटिक। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी थोड़ा सा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से महंगा है, बिकॉज ये मशीन ही अपने आप में वेरी कॉस्टली है। सो मोर देन 10 ईयर एक मशीन की कॉस्ट है, तो ये सर्जरी थोड़ी सी महंगी है। बट यथार्थ आप लोगों के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है एंड आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कभी भी पैसों को, खर्चे को कभी महत्व नहीं दिया है। वी ऑलवेज फील दैट कि मरीज को सर्विसेज और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए और ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी पहले जो लेप्रोस्कोपिक होता था ट्रीटमेंट उससे थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ये और टेक्नोलॉजी दिल्ली एनसीआर के हॉस्पिटल्स में, बेस्ट हॉस्पिटल्स में है, वहां से यथार्थ उससे काफी कम सस्ते दामों पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक सारे डॉक्टर्स जिसको भी ये फैसिलिटी चाहिए, हर एक डॉक्टर्स को ये फैसिलिटी दी हुई है, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि मरीज से आप डिस्कस करें। वी आर नॉट रिजिड फॉर एनी पर्टिकुलर कि यही अमाउंट चार्ज करना है, वैसे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है तभी इसके खर्चे निकलेंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम बाकी जगहों से हम काफी सस्ते दामों पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे इस हॉस्पिटल में। सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन धारणा है कि रोबोट सर्जरी करेगा, रोबोट सर्जरी नहीं करेगा। सर्जरी जो सर्जन्स होते हैं जो पीछे रोबोट को चला रहे होंगे वही सर्जरी करेंगे। एक दो पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब सर्जरी आपसे करानी है, रोबोट से नहीं करानी। तो सर्जरी रोबोट नहीं करता। जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि उनकी मूवमेंट्स हमारी इंसानी जो हाथ हैं उससे भी बहुत अच्छी है। जैसे हम अपना हाथ अगर ऐसे करके वो मोड़ना चाहूँ तो ऐसे करके शायद टाँके या कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, पर रोबोटिक आर्म्स इतनी अच्छी मुड़ती हैं कि
आप बिल्कुल प्रिसाइज करके इतना डिग्री मूवमेंट्स पे भी आप बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट्स कर पाते हैं। और हम किसी अगर डीप कैविटी, किसी गहरी जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट में हम काम करते हैं, तो हम बहुत बेहतर देख पाते हैं। ट्रीटमेंट होता है बहुत बेहतर और बहुत प्रिसाइज, बिल्कुल मिलीमीटरों की मूवमेंट हम देख पाते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में देखनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये सर्जन्स के लिए भी अच्छी, इतना हाथ मोड़ के सर्जरी शायद कोई इंसान ना कर पाए। पेशेंट्स के लिए अच्छी, क्योंकि पेशेंट्स का बहुत फायदा, बहुत प्रिसाइज मूवमेंट्स, बहुत प्रिसाइज सूचरिंग एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स। और नंबर 3, कम ब्लीडिंग, कम अच्छा रिजल्ट्स, हर किसी के लिए इट इज़ ए विन विन सिचुएशन। हाँ, थोड़ी कॉस्ट है, जैसे ये सबने बोला, उस पर हम काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, काफ़ी कॉस्ट कम भी हो चुकी है, बट टेक्नोलॉजी आएगी, थोड़ा सा तो प्लेयर सबको करना पड़ेगा। हमीदी, ये रोबोटिक सर्जरी जो है, आप किस तरह की क्रांति देख रहे हैं मेडिकल साइंस में सर्जरी में, रोबोटिक सर्जरी? जो कमियां थी ओपन सर्जरी में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, वो सारी कमियां इसमें दूर हो गई। आप कोर्सों में बैठ के दोनों हाथ से दोनों पैर का कोऑर्डिनेशन होता है, एंड इट इज़ अ मैन बिहाइंड द मशीन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? The surgeon behind the console, behind the robot. Robot doesn't do anything on its own. वो कुछ नहीं करता। आप जैसे अपने हार्ट्स को मूव कर रहे हैं, पैर को मूव कर रहे हैं, वो वैसे ही करेगा। आप जब यहाँ कोई आर्टरी क्लिप कर रहे हैं तो वो वहाँ वो आर्टरी क्लिप करेगा। और ये 3D से विज़न इतना अच्छा है कि एक एक वेसल, एक एक फाइबर साफ दिखता है, और आपका हैंड 360 डिग्री घूमता है। इट इज़ फैंटास्टिक। ब्लीडिंग वगैरह का भी कम चांसेस, मिनिमल ब्लीडिंग, minimal pain, minimal dissection and very fast recovery. Hospital stay is minimum. जनरल सर्जरी में हम लोग हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है। हर्निया में जो सूचरिंग होता है वो लैप्रोस्कोपी से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट विद रोबोटिक 360 डिग्री से किसी भी एरिया में हम लोग सूचरिंग कर सकते हैं। आप बहुत फास्ट होता है इससे, तो इट इज़ ए कट अबव द रेस्ट, यू नो। ये और इसमें एडवांसमेंट आता जाएगा। मेनली हम कहें तो यूरो ऑन्कोलॉजिकल प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे कैंसर्स ऑफ द प्रोस्टेट हो गए, कैंसर्स ऑफ द ब्लैडर हो गए, कैंसर्स ऑफ द किडनी हो गए, इसमें बहुत ही सहायक है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज कटिंग होती है। ट्यूमर अंदर रहने के चांसेस बहुत कम हैं, बाकी टिश्यूज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और रोबोट में इट्स लाइक दैट कि मैं बॉडी के अंदर बैठ के टिश्यू को डिसेक्ट कर रहा हूँ या ट्यूमर को रिमूव कर रहा हूँ। इट्स वेरी नियर बाय, इतना अच्छा विजन होता है। और मूवमेंट ऑफ द जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो 7 डिग्री ऑफ मूवमेंट या 360 डिग्री मूवमेंट होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। इसकी वजह से जो हमारा कैंसर है पूरा कंप्लीटली बाहर रिमूव हो सकता है, और बाकी का टिश्यू है, जैसे मैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी की बात करूँ तो बाकी के किडनी के टिश्यू को बचाया जा सकता है, जिससे पेशेंट का बेनिफिट है। और हमारी टीम डॉक्टर विपिन और डॉक्टर देवेंद्र की है ग्रेटर नोएडा में। हम लोग यूरोलॉजी के रोबोटिक सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिसमें किडनी के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, किडनी के रिकन्स्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, किडनी के जब मुंह बंद होते हैं तो उनको जोड़ के पाइलोप्लास्टी को बोलते हैं। रोबोटिक सारे प्रोसीजर्स जो दुनिया में रोबोटिक विधि से यूरोलॉजी में होते हैं वो इस हॉस्पिटल में संभव है। अर्ली रिकवरी, हमारे पेशेंट 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, दर्द बिल्कुल नाम मात्र होता है, और आमतौर पे ये पेशेंट शाम को या अगले दिन मॉर्निंग में जाने को तैयार होते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके लिए इस क्षेत्र में यथार्थ रूप लेके आए हैं। सर चौधरी आपसे सवाल है, पहले जो आप सर्जरी कर रहे थे और अब सर्जरी रोबोट से कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदेमंद डॉक्टर्स के लिए, कितना और एक्यूरेसी ये हुआ है, और मिथ्या क्या है पेशेंट के बीच में, उसको दूर करें? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेनिफिट पेशेंट को ये हुआ है कि उसको जब हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं उसमें प्रिसिशन, मतलब पूरे हम उसी टिश्यू को हैंडल करते हैं जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत कम होता है, पेशेंट रिकवर जल्दी हो जाता है। पोस्ट ऑपरेशन के बाद पेन बहुत मामूली सा होता है, जिसकी वजह से वो घर जा पाता है और अपना नॉर्मल जो काम वो कर रहा था वो उसमें 1-2 दिन में उसी प्रोसेस में चला जाता है, जिससे उसको हर तरीके से फ़ायदा होता है। इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता, ये सब काफ़ी फ़ायदे होते हैं रोबोटिक सर्जरी से। मिथ्या ये है कि रोबोट का सबसे ज़्यादा हम जो सुनने में आ रहा है, जो हम पेशेंट हमसे पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या डॉक्टर साहब हम तो आपसे सर्जरी कराने आए थे, क्या रोबोट सर्जरी करेगा? तो रोबोट सर्जरी करेगा तो फिर हम आप क्या करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपी और रोबोट
इसमें दोनों में सेम ही है। रोबोट कोई ये लेप्रोस्कोप या रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा होता। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है कि वो बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मैग्नीफिकेशन जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हम प्रिसाइज सर्जरी कर पाते हैं। इसीलिए उसका नाम रोबोटिक सिस्टम है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो पहले भी सर्जन करता था और सर्जन के बगैर वो सर्जरी हो ही नहीं सकती है। रोबोटिक सर्जरी जो गायने में हो रहा है तो क्या उसमें कोई लिमिटेशन भी है? लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ लिमिटेशन होता है। क्योंकि ओपन सर्जरी में आप जो आँख से नहीं देख पाते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 2D विजन होता है, उसका मैग्नीफिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, वो रोबोटिक सर्जरी में कवर अप हो जाता है। उसमें हमें बिल्कुल हाई डेफिनेशन 3D विजन 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में नज़र आता है और आप बहुत पास से बहुत प्रिसाइजली चीज़ों को देख पाते हैं, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जैसे प्रीवियस सर्जरीज हैं उनमें एडिशंस हैं या कोई चीज़ बहुत आंतों से चिपका हुआ है, कभी बच्चेदानी अंडेदानी, तो उसको सेपरेट करने में रोबोटिक सर्जरी में बहुत मदद मिलती है, जो कि हम कई बार नेकेड आई से ओपन सर्जरी में उस जगहों पे नहीं देख पाते हैं, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स इतना अच्छा मूव नहीं कर पाते हैं, या उनका मैग्नीफिकेशन या फिर उनका इतना ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होता है। तो रोबोटिक सर्जरी के ओवर दीज 2 मेथड्स एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज वही कि कॉस्ट एक फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई भी डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।